गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण को समझेंगे। संधि प्रकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल, अर्थात जब हम दो वर्णों को जमा करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसकी संधि हो जाती है और इसी मेल को हम संधि कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 3 प्रकार की संधियां हैं। नंबर 1 स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम अच संधि भी है। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसका दूसरा नाम हल संधि है, अर्थात हम व्यंजन संधि को हल संधि भी कह सकते हैं। तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम स्वर संधि की परिभाषा समझते हैं। एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अर्थात जब स्वर के साथ जुड़ जाता है तो हमारी वहाँ पर कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। जैसे ए जमा ए, आ जमा ए, आ जमा ई या ए जमा ई, तो स्वर के साथ स्वर का मेल क्या कहलाता है? स्वर संधि। स्वर संधि की 8 प्रकार की संधियाँ होती है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, पूर्व रूप संधि, अयादि संधि, पर रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि की परिभाषा देखते हैं। जब हर्ष या दीर्घ के बाद समान हर्ष व दीर्घ स्वर आते हैं, तब दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है। अब हम दीर्घ संधि समझने के लिए इसके नियमों को देखते हैं, क्योंकि बच्चों एग्जाम में कभी कभी हमें किसी भी संधि का उदाहरण दे देते हैं और उसका नाम पूछ लिया जाता है। तो जब हम इनके नियम समझेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि किसको जोड़ने से क्या बनता है और ये किस संधि के अंतर्गत आता है, तभी हम समझ पाएंगे। अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि के नियमों को समझेंगे। हमारा नंबर 1 है, ए के बाद ए हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। अर्थात जब हम ए जमा ए करते हैं, ए को ए के साथ जोड़ते हैं तो हमारा आ हो जाता है। जैसे कि मुर जमा अरी, मुर के एंड में हमें किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, यानी मुर ए जमा अरी, तो ए और ए मिलकर क्या बन गए? आ, मुरारी। अब है हमारा हिम जमा अचले है, हिम के अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की, तो हिम ए जमा ए बराबर आ बन गया हिमाचल है। हमारा दूसरा नियम है, ए हर्ष के बाद आ दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। जैसे कि ए जमा आ बराबर आ। अब इसका उदाहरण है, देव जमा आलय है बराबर देवाली है। ए जमा आ क्या हो गया? आ, तो देवाली है। परम जमा आनंद है बराबर परमानंद है। ए और आ मिलके आ बन गई। तीसरा नियम है हमारा, आ दीर्घ के बाद ए हर्ष हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। विद्या जमा अर्थी बराबर विद्यार्थी, आ और ए मिलके क्या बने? आ। तथा जमा अत्र बराबर तथात्र, यहाँ पर भी आ और ए मिलकर क्या बने? आ। अब हमारा चौथा नियम है, आ दीर्घ के बाद आ दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। अर्थात आ और आ मिलकर भी हमारे आ बनी। जैसे दया जमा आनंद है बराबर दयानंद है, विद्या जमा आलय है बराबर विद्यालय। अब हमारा 5वां नियम है, ई हर्ष के बाद ई हर्ष हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। अर्थात हमारा छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़े ई में बदल जाते हैं। जैसे छोटी ई जमा छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब यह है कवि जमा इंद्र है, कवि ई छोटी की मात्रा है, छोटा ई जमा छोटी बराबर क्या हुआ? कविंद्र है, बड़ी की मात्रा में चेंज हो गई। रवि जमा इच्छा बराबर रवि इच्छा, छोटा ई बड़ी ई में चेंज हो गई, बड़ी की मात्रा में बदल गई, तो रवि इच्छा। अब हमारा छठा नियम क्या है, ई हर्ष के बाद दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। अर्थात छोटा ई और बड़ा ई बड़ी ई में बदल जाता है। जैसे मुनि जमा ईश है बराबर मुनीश है, परी जमा इच्छा बराबर परीक्षा, छोटी ई बड़ी ई में बदल गई। अब हमारा 7वां नियम है, ई दीर्घ के बाद
ई हर्ष होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। हमारा पहले बड़ी ई आता है और बाद में छोटा ई, तब भी हमारा बड़ी ई में चेंज हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जमा इंद्र है बराबर लक्ष्मींद्र है। महती जमा इच्छा बराबर महती इच्छा। बड़ी ई और छोटी ई बड़ी ई में चेंज होगी। 8वां नियम है, ई दीर्घ के बाद ई दीर्घ हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है, अर्थात बड़ा ई और बड़ा ई जुड़कर बड़ी ई में चेंज हो जाते हैं। जैसे कि श्री जमा ईशः बराबर श्रीशः। मही जमा ईशः बराबर महीशः। अब हमारा 9वां नियम है, ऊ हर्ष के बाद ऊ हर्ष होने पर दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है, अर्थात हमारा छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़े ऊ में बदल जाते हैं। जैसे भानु जमा उदय बराबर भानुदय। छोटा ऊ बड़े ऊ में चेंज हो गए। सु जमा उक्ति ही बराबर सुक्ति ही। छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्रा में बदल गए। अब हमारा 10वां नियम है, ऊ हर्ष के बाद ऊ दीर्घ होने पर दोनों के स्थान पर ऊ दीर्घ हो जाता है, अर्थात छोटा ऊ और बड़ा ऊ बड़े ऊ में बदल गए। लघु जमा उर्मी, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ बराबर लघु उर्मी, बड़ी ऊ की मात्रा में बदल गए। भानु जमा ऊर्जा बराबर भानुर्जा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ बड़े ऊ में बड़ी ऊ की मात्रा में चेंज हो गए। 11वां नियम है, ऊ दीर्घ के बाद ऊ हर्ष होने पर दोनों के स्थान पर ऊ दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर पहले बड़ा ऊ आया, बाद में छोटा ऊ, तब भी हमारा बड़े ऊ में बदल गई है। जैसे वधू जमा उत्सव है बराबर वधूत्सव है। चमू जमा उपदेश है बराबर चमूपदेश है। 12वां नियम है, ऊ दीर्घ के बाद ऊ दीर्घ होने पर दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। यानी जब हमारा बड़ा ऊ और बड़ा ऊ आते हैं, जमा हो जाते हैं, तब भी हमारा बड़ा ऊ ही बदलता है। जैसे भू जमा ऊर्जा बराबर भूर्जा। चमू जमा ऊर्जा बराबर चमूर्जा। बड़ा ऊ में बदल गए। अब 13वां नियम है, रीरी हर्ष के बाद रीरी हर्ष होने पर दोनों के स्थान पर रीरी दीर्घ हो जाता है। यानी रीरी और रीरी रीरी में चेंज हो जाते हैं, बड़ी रीरी में। जैसे कि मातृ जमा ऋणम बराबर मातृणम। पितृ जमा ऋणम बराबर पितृ ऋणम। इस तरह हमारे ये 13 दीर्घ संधि के नियम हैं। बच्चों, अब इन दीर्घ संधि के जो जितने भी 13 के 13 नियम हैं, इन्हें आपको अच्छी तरह से समझना है, तभी आप बता पाएंगे कि ये इस उदाहरण में हमारे कौन सी संधि है और हम इन्हें कैसे जोड़ेंगे, कैसे इसका विच्छेद करेंगे। अब मैं आपको अगली बार वृद्धि संधि की नियम और उसकी परिभाषा बताऊंगी।